नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार में वर्षों पुराने नल को उखाड़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसको लेकर व्यापारियों ने बाजार बंद कर आक्रोश जाहिर किया। मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार ठाकुर द्वारा के बाहर पुराने वर्षों से लगे हुए नल को वहां से उखाड़ने के मामले में दो पक्षों में जबरदस्त आक्रोश उत्पन्न हो गया। जहां एक तरफ बड़ा बाजार के व्यापारी वर्ग ने बाजार बंद करके आक्रोश जाहिर किया, तो वहीं दूसरे पक्ष ने नल को हटाने की शिकायत की। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे खतौली तहसीलदार आरती वैसी, खतौली आर.के. सिंह और थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार मैप फोर्स के साथ बड़ा बाजार स्थित ठाकुर द्वारा पहुंचे और आक्रोशित लोगों को शांत कर बाजार खुलवाने का प्रयास किया। पत्रकार बंधु, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि सेठ राम स्वरूप पालीवाल एक ट्रस्ट है जिसके अंतर्गत ठाकुर द्वारा आता है। उसके अंदर सर्वप्रथम सबसे पहले 1910 में जब रामलीला हुई थी तो उनके द्वारा एक नलका स्थापित किया गया था। यहाँ पर जो सार्वजनिक नलका है, गांव से आया हुआ व्यक्ति, बाजार का व्यक्ति, आसपास के गांव का व्यक्ति जो जिसका पानी पीता है। पीछे जो तेजपाल शर्मा मास्टर जी हैं, उनका लड़का कुलदीप एडवोकेट, उन्होंने इस नलके को 3 महीने के अंतराल में कटवा दिया। बहुत मना करने के बाद भी जब वो नहीं माने तो एसडीएम महोदय से हमारी वार्ता हुई। ये बात हुई कि उसमें 1 फुट नलका आगे करके लगा लिया जाए। आज उनसे जब फ़ोन पर वार्ता हुई तो उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए इन शब्दों को कहा कि मैं ना तो रहूँगा ना रहने दूंगा, मैं उजड़ूंगा तो उजाड़ भी दूंगा। इन शब्दों को वार्ता की तो सारे बाजार वालों में गर्म माहौल है। बाजार का ये कहना है कि हम नलका वहीं चाहते हैं, पानी के लिए कहाँ जाएंगे। ये स्थिति इस बाजार की है। ये विवाद पहले भी उठा था और फिर 3 महीने पहले उठा था विवाद, नलका लग गया था। एसडीएम महोदय के संज्ञान में आने के बाद ये तय हो गया था कि नलका 6 इंच नीचे लगेगा, उसको नीचे करा दिया गया था। और अचानक से सुबह 5 बजे इन्होंने नलका उखड़वा के फेंक दिया। तो अब क्या व्यापारियों का ये है कि ये नलका यहीं लगेगा और नलका लगने लग रहा है। सीओ साहब, एसडीएम साहब, कोतवाल साहब के दिशा निर्देश अनुसार नलका जैसे वो चाह रहे हैं वैसे लग रहा है। दुकानें क्यों बंद की गई? दुकानें विरोधात्मक रूप में जब इन्होंने एडवोकेट ने बदतमीजी की तो व्यापारी एकता जिंदाबाद होते हुए दुकानें बंद कर अपना प्रदर्शन यहाँ नलके के लिए किया गया कि नलका लगने के बाद ही बाजार खुलेगा। मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना के सिटी हॉस्पिटल में ब्लड कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदाताओं को हेलमेट का वितरण किया गया। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में हिंडा नदी के समीप सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर नदीम अहमद के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कैंप में बहुत से लोगों ने ब्लड डोनेट किया। ब्लड डोनेट करने पर डॉक्टर नदीम अहमद व राव मुस्तकीम के द्वारा लोगों को हेलमेट भेंट किए गए और लोगों को ब्लड डोनेट के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि रक्तदान हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे इंसान का रक्त कैलकुलेशन सही रहता है और जरूरतमंद को रक्त मिल जाता है। इसलिए हमें बार बार ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। इसलिए हम बार बार कैंप लगाते हैं और कैंप में आने पर सभी रक्तदाताओं को हेलमेट भेंट किए गए। इस मौके पर डॉक्टर नदीम अहमद, मुकीम मलिक, राव मुस्तकीम, नूतन पांडे, आफरीन, परवीन, मोहम्मद नसीम आदि का सहयोग रहा। ये आज हमने ब्लड कैंप लगा रखा था, जिसे रक्तदान कहते हैं। ये हमने अपने हॉस्पिटल में फर्स्ट टाइम लगाया है। इसे लगाने हम चाह रहे हैं कि जो गरीब लोग होते हैं, जिनको मतलब ब्लड नहीं मिल पाता, उनके फ़ायदे के लिए हम ब्लड कैंप लगवाया है। इसमें अभी 20+ दे चुके अभी तक और ये 2 बजे तक रहेगा इंशाल्लाह। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी होंगे आगे भी लगाते रहेंगे जी इंशाल्लाह। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन हिंद के राष्ट्रीय कार्यालय का पचैंडा बाईपास पर उद्घाटन किया गया। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन हिंद ने राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। भारतीय किसान यूनियन हिंद ने किसान की लड़ाई लड़ने के लिए संगठन की स्थापना की है। वैसे तो संगठन बहुत है, मगर यह संगठन ईमानदारी के साथ किसानों की लड़ाई लड़ने को तैयार है। जो किसानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है और दुर्व्यवहार हो रहा है, साथ ही साथ मिलों पर बकाया भुगतान को लेकर भारतीय किसान यूनियन हिंद लड़ाई लड़ेगा। मुजफ्फरनगर के पचैंडा बाईपास पर भारतीय किसान यूनियन हिंद का राष्ट्रीय कार्यालय खोला गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ने हिस्सा लिया। मैं जिम्मेदारी को पूरा निभाऊंगा। मैं भ्रष्टाचार बहुत जड़ों तक पहुंच चुका हूँ, इसको खत्म करने का काम करेंगे। ये भ्रष्टाचारी किसी भी विभाग की बर्दाश्त नहीं होगी। इसके खिलाफ हम मैदानी लड़ाई भी लड़ेंगे। किसान मजदूर की लड़ाई लड़ी, किसान मजदूर की लड़ाई लड़ेंगे। हम लोगों ने जो यूनियन बनाई है, जिसका उद्देश्य यही लेकर के चले हैं कि कहीं भी मजदूर, किसी मजदूर तबके का, किसी किसान का, कहीं महिलाओं का, किसी नारी शक्ति का, कहीं भी मतलब किसी भी तरीके का मजदूर तबके का उत्पीड़न होता है, कहीं शोषण होता है किसी का, तो उसके खिलाफ जो है भारतीय किसान यूनियन हिंद लड़ाई लड़ने को तत्पर रहेगी।
किसान यूनियन अलग बनाई है, इसका क्या उद्देश्य है कि किसान यूनियन एक अलग बनाई गई है? नहीं, सभी संगठन काम कर रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि अपने प्रदेश, एक आदमी तो पूरे प्रदेश को नहीं देख सकता, पूरे देश को नहीं देख सकता। छोटे छोटे संगठन अपने बने हुए हैं, बहुत सारी किसान यूनियनें भी बन रही हैं, वो भी इसी उद्देश्य को लेकर चल रही हैं। लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है, हमारा सिर्फ किसानों का, मजदूरों का और नारी शक्ति का, इन लोगों का भ्रष्टाचार या शोषण ना हो, उसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग काम करें। अमरोहा के हसनपुर में कोचिंग सेंटर से लौट रहे युवक के साथ मारपीट के मामले में परिजनों ने पुलिस पर खाना पूर्ति करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। अमरोहा के हसनपुर में कोचिंग के बाद घर लौट रहे छात्र पर जानलेवा हमले में पुलिस पर खानापूर्ति का आरोप लगाते हुए परिजनों ने कोतवाली में हंगामा किया। बताया जा रहा है कि मंगलवार की दोपहर को क्षेत्र के गांव राजा नागर निवासी 12 वर्षीय छात्र सुमित पुत्र सुरेंद्र 18 फरवरी को नगर के मोहल्ला राजपूत कॉलोनी में कोचिंग सेंटर पर गया था, जहां पर वापस आते समय उसके साथ कुछ युवकों ने जमकर लात घूंसों से हमला कर दिया, जिसे सीएचसी में दिखाया गया। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की और कार्यवाही के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर आरोपियों को छोड़ दिया है। अमरोहा के हसनपुर में नाली विवाद को लेकर दबंगों ने पिता पुत्र को घायल कर दिया। अमरोहा के हसनपुर के शिकरौली मिलक में नाली के विवाद को लेकर पिता पुत्र को लाठी डंडों से हमला कर घायल कर दिया गया। मंगलवार को नाली विवाद के चलते दबंगों ने स्कूल से लौट रहे छात्र और पिता को जमकर लाठी डंडों से पीटा, जिसमें पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गाँव शिकरौली मिलक निवासी विजेंद्र का बेटा अभिषेक रोज की तरह पढ़ने के लिए कॉलेज गया हुआ था। जैसे ही आज छुट्टी के बाद गाँव वापस पहुंचा तो पहले से ही चल रहे नाली विवाद के चलते दबंगों ने इस पर हमला कर दिया। इस दौरान बचाने आए उसके पिता विजेंद्र को भी लाठी डंडों से पीटकर दबंगों ने घायल कर दिया। मामले की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को अस्पताल भर्ती कराया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। सर, कोई बात नहीं थी, नाली का विवाद था स्कूल से आ रहा, जिसे निकले को उन्होंने रास्ते में घेर लिया गाँव के सीमाने पे। वहाँ पे इसके साथ में मार पिटाई करी, लठिया से इसकी खोपड़ी फोड़ दी और इसके साथ में इसके पापा को भी चोट लगी। किसने मारा इसको? कोमल, उसने फेरन ने, कमल सिंह ने, लोकेश ने, जीतू ने, करणपाल और अमित। पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस वहाँ पे मौके पे उस टाइम पहुंची नहीं थी, लेकिन फिर हम इन्हों को लेकर कोतवाली आ गए। अमरोहा के हसनपुर में ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पर पहुंचकर रहस्यमय बीमारी से हो रही पशुओं की मौत पर रोक लगाने व मुआवजा देने की मांग की। अमरोहा के हसनपुर के एसडीएम कार्यालय पर पहुंचे ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर पशुओं की मौत की रोकथाम करते हुए मुआवजा दिलाने की मांग की। दरअसल बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के गांव आगापुर उर्फ याकूबपुर निवासी मजदूर किसानों ने नगर के ब्लॉक परिसर में एसडीएम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए एसडीएम की अनुपस्थिति में स्टेनो राहुल कुमार को ज्ञापन सौंपा। इसके माध्यम से उन्होंने बताया कि सभी लोग किसान मजदूर हैं और पशुओं के काम पर ही निर्भर हैं। बामुश्किल गुजर बसर चलता है। गाँव में करीब 175 पशु बीमारी से मर चुके हैं, जिसकी शिकायत पशु चिकित्सा अधीक्षक से भी की गई, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। और फिलहाल वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। अमरोहा के हसनपुर के करण खाल में पड़ोसी के घर में खेल रहे 2 वर्षीय मासूम के साथ मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्ष की महिलाओं में नोकझोंक हो गई। मंगलवार की दोपहर को कोतवाली क्षेत्र के गांव करण खाल निवासी 2 वर्षीय मासूम रचित पुत्र सुनील पड़ोसी के घर में खेल रहा था, जहां उसके साथ मारपीट हो गई। चीख पुकार सुनकर मासूम के परिजन मौके पर पहुंचे तो दोनों पक्षों की महिलाओं में जमकर नोकझोंक हुई। वहीं कुछ लोग घायल भी हो गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल भर्ती कराया। श्री राम सेवा समिति जनपद अमरोहा के द्वारा घोषित साप्ताहिक धार्मिक कार्यक्रम के अंतर्गत चामुंडा मंदिर हसनपुर में माता सीता को श्रृंगार कर 40 का पाठ कराया गया और प्रसाद का वितरण किया गया तथा मंदिर के सभी ब्राह्मणों को भोजन भी कराया गया। श्री राम सेवा समिति के द्वारा, जिसमें जिला अध्यक्ष पंकज भटनागर, जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा कविता सैनी, नगर अध्यक्ष महिला मोर्चा डोली शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।